किया जाए तो हम लोग अपना रेपुटेशन देखते हैं, हम क्यों प्रचार करें, हम किसी के बीच में जाएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अमीर हैं? आप अरबपति हैं? एक अरबपति आदमी प्रचार कर सकता है, हम रोडपति आदमी हैं, क्या हम प्रचार नहीं कर सकते? क्या हम लोगों को गैस, उनके पेट में गैस बना है उसको दूर करने के लिए, कोई 20 साल से बवासीर से परेशान है उसको दूर करने के लिए, कोई गठियाबात से परेशान है, कोई साटिका से परेशान है, अनेकों बीमारियों से लोग आज जूझ रहे हैं, क्या उनकी बीमारियों को दूर करने के लिए क्या हम प्रचार नहीं कर सकते हैं? आवाज नहीं आ रही है? कर सकते हैं। यदि वो प्रचार करके करोड़ों रुपए कमा सकते हैं तो इस कंपनी के माध्यम से आप भी प्रचार करके लाखों और करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों, आप भी कमा सकते हैं। बस वो सोच आपके अंदर भी होनी चाहिए कि जब खर्चे अनेक हैं तो हमारे पास पैसा भी और जगह से आना चाहिए। यदि आपके घर में कोई दुकान चलती है, कोई बात नहीं, दुकान चलने दीजिए, साइड से आप इसको भी करिए, क्योंकि आज के डेट में इस व्यापार की जो संभावनाएं हैं भविष्य की, वो मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं इस व्यापार की। ये आयुर्वेद आज से पिछले 2-3-4 साल से बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, और मैं आपको बता दूं अभी जो इसका साथ पकड़ लिया, अभी जो इसको अपना लिया, वो अगले कुछ सालों के अंदर, अगले साल, 2 साल, 3 साल, 4 सालों के अंदर आप यहां से बहुत पैसा कमा सकते हैं, आप अपने ढेर सारे सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। क्यों ये व्यापार मैं बता रहा हूं कि आगे बढ़ेगा? क्योंकि आज के डेट में कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में कोई बीमार ना हो। तो हर घर में जो बीमार है वो ठीक होना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? चाहते हैं ना? वो ठीक होना चाहते हैं तो उनको ठीक हम और आप मिलकर करेंगे, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट का प्रचार करके उनकी बीमारियों को दूर करेंगे। बात वही है कि जिसने किया शर्म उसके फूटे कर्म। तो यहाँ पे जो शर्म करेगा वो कभी नहीं कमा सकता, लेकिन जो शर्म नहीं करेगा, जिसको लगेगा कि नहीं हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, ये सामाजिक काम है, नहीं काम, ये आप एक सामाजिक ही तो काम कर रहे हैं। यदि कोई पीड़ित है, कोई किसी बीमारी से परेशान है, ग्रसित है, तो आप उसको यदि सलाह दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं ठीक होने के लिए, तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं। और यदि उसकी बीमारी ठीक हो गई तो आपको दुआ देगा या नहीं देगा? दुआ देगा। और सबसे खास बात मैं आपको बता दूं, इस प्रोडक्ट की खूबी, खासियत कि ये प्रोडक्ट सिर्फ बीमार लोगों को ही इस्तेमाल नहीं कराना है, ये उनको भी इस्तेमाल कराना है जो भविष्य में कभी बीमार होना नहीं चाहते। तो मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, कितने लोग ऐसे हैं जो भविष्य में बीमार होना चाहते हैं? कोई होना चाहता है? कोई नहीं होना चाहता है। इसका मतलब कि हम लोगों को भी ये इस्तेमाल करना चाहिए, और हर एक स्वस्थ आदमी को भी यदि आप देते हैं तो भविष्य में उसे कभी कोई बीमारी गारंटी है कि नहीं हो सकती है। और अब मुझे आप बताइए कि आपके व्यापार की संभावनाएं बहुत ज्यादा है या नहीं है? एक तरफ जो बीमार लोग हैं उनको ठीक होने के लिए देंगे, और दूसरे तरफ जो कभी बीमार नहीं होना चाहते हैं उनको भी देंगे। तो हर घर में आपका ये प्रोडक्ट जाएगा नहीं जाएगा? दबा के जाएगा, दौड़ के जाएगा, हर लोग इस्तेमाल करेंगे, और जो जितना ज्यादा प्रचार कर लेगा उतना ज्यादा पैसा वो कमाना शुरू कर देगा इस बिजनेस के माध्यम से। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 10,000 कमाना चाहते हैं, 20,000 कमाना चाहते हैं, 50,000 कमाना चाहते हैं, 1 लाख कमाना चाहते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं, यहां से प्रचार क्यों करेंगे। क्योंकि जिस इंसान के सपने होते हैं बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का, घर मकान बनाने का, अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी देने का, जो एक सपना देखता है वही जीवन में कुछ अलग भी कर पाता है, बाकी लोग नहीं कर पाते। क्योंकि आपको पता है कि इस दुनिया में सफल लोगों की संख्या कम है और असफल लोगों की संख्या ज्यादा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग इस धरती पर पैदा होके तो आ गए, लेकिन उनको यही नहीं पता कि हम धरती पर आए हैं किस लिए, और आज भी वो संसार के लिए, धरती के लिए और अपने परिवार के लिए क्या बन के बैठे हैं? बोझ। बात समझ आ रही है? तो क्या बोझ बनना सही है? मेरे हिसाब से बोझ बनना सही नहीं है, बल्कि ऐसा कुछ काम करिए आप कि सबका बोझ हल्का हो। सही कर रहा हूं गलत? तो आपके पास एक अच्छा बिजनेस मिला है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, जहां पे स्वास्थ्य मिशन से लोग जुड़ के
स्वास्थ्य से जुड़ के। अरे कल के डेट में जब इस काम को आज करना शुरू करेंगे आप, तो कल के डेट में आपको, आपका मैडम नाम क्या है, दुकान में लगाते हैं किस लिए भाई, सामान बेचेंगे तो वहां से क्या होगा, प्रॉफिट होगा, आपकी कमाई होगी, है ना। तो आपने 5 लाख रुपए लगाया, दुकान खोल लिया, पूंजी तो आपने लगा दिया। अब आप करेंगे क्या, रोज सुबह जाएंगे, दुकान खोलेंगे और दिन भर जो कस्टमर आएंगे उनको सामान देंगे, शाम तक यही काम करेंगे ना, शाम तक यही करते हैं ना। बिजनेस से तो यही होता है ना, व्यापार में, कि आप किसी सामान को खरीदते हैं कम दाम पे, मतलब डीपी रेट पे खरीदते हैं, आपको डिस्काउंट में मिलता है और उसको एमआरपी पे बेच देते हैं। तो मतलब आपने सामान 10 रुपए का खरीदा और उस पे 15 रुपए दाम लिखा है, तो आपने 15 का बेच दिया, आपको फायदा कितना हो गया, 5 रुपए का। पूरा धंधा इसी पर चलता है या कुछ और पे चलता है, कमाई एक जगह से आ रही है आपके पास, मतलब जो डीपी एमआरपी का फायदा हो रहा है। अब मेरी बात समझिए, यहां पे 5 लाख नहीं लगाना है, यहां पे आपको दुकान नहीं खोलनी है, लेकिन काम वही है। यहां पे आपको 5 लाख नहीं लगाना है, 8 लाख नहीं लगाना है, यहां पे अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से, अपने आवश्यकता के अनुसार आपके घर में किन किन चीजों की आवश्यकता है, जैसे यहाँ पे चाय की पत्ती भी है, साबुन भी है, शैम्पू भी है, यहाँ पे ओनियन ऑयल है और बहुत सारे सप्लीमेंट है। आपके घर के जरूरत के अनुसार आपने चाहे 5,000 का, 8,000 का, 10,000 का, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने एक बार मंगा लिया यहां से, ठीक। तो हमेशा इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप यहां से पहली बार यदि कोई हमारे पास आता है किसी बीमारी को लेके, किसी समस्या को लेके, और वो यहां से सामान लेता है, तो पहली बार हम उसको एमआरपी पर ही दे देते हैं, एमआरपी पे देते हैं, समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, एमआरपी पे देते हैं। आप किसी दुकानदार से भी सामान लेते हैं तो आपको किस पे देता है, एमआरपी पे ही देता है। लेकिन क्या कभी आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ कि जिस दुकान से आप 50 बार सामान लिए हो, क्या वो दुकानदार आपको कभी अपने खरीदी रेट पे कभी सामान दिया? आवाज नहीं आ रही। कभी भी, चाहे 10 साल पुराना आप उसके कस्टमर हो, चाहे 2 साल पुराना कस्टमर हो, जब भी आप जाएंगे उसके पास, तो कभी भी जितने में वो खरीदा है उतने में आपको कभी वो नहीं देगा, कुछ न कुछ प्रॉफिट रख के ही देगा। लेकिन आपके पास कोई एक बार आता है, उसको आपने एमआरपी पे दे दिया, लेकिन जब वो दोबारा आएगा, तिबारा आएगा, जब भी इसके बाद आएगा, तब आप उसको इस सामान को उसी रेट में देंगे जिस रेट में आपको मिला है। ये ताकत ये कंपनी आपको देगी, ये ताकत। अब सोच के देखिए, इसमें हर एक इंसान का फायदा है या नहीं है? आपने एक बार सामान लिया, आपका 2,000 का पड़ा, लेकिन आपको बात समझ में आ गई, आपको अच्छा लगा कि सिस्टम तो बहुत अच्छा है, हम भी 2-4 लोगों को प्रचार कर सकते हैं, 2-4 लोगों का भला कर सकते हैं। और जैसे ही आप ये इच्छा जाहिर करेंगे, वैसे ही जब दोबारा आप इस सामान को लेने आएंगे, प्रोडक्ट को लेने आएंगे, तो आपको तुरंत डिस्काउंट में मिलेगा। कैसे मिलेगा? डिस्काउंट में। और डिस्काउंट में जैसे ही आपको मिलता है, और आपने भी 2-4-5 लोगों को बताया, और जैसे ही 2-4-5 लोग तैयार होते हैं, तो पहली बार तो उनको एमआरपी पे देंगे ना, तो उसका डीपी और एमआरपी का पूरा फायदा किसका होगा? वो आपका होगा। डायरेक्ट किसके पॉकेट में जाएगा? वो आपके पास जाएगा। जब वो व्यक्ति ठीक होगा आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करके, जब वो दोबारा आएगा, उसकी इच्छा होगी कि उसको भी डिस्काउंट में चाहिए, तो आप भी उसको डिस्काउंट में दे सकते हैं। ये ताकत इस बिजनेस की है। लोग पूरी बात को समझ नहीं पाते हैं, बस लोगों को लगता है कि ये इसमें जुड़ना है, लोगों को जोड़ना है। ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे लोग यहाँ पे अपनी मर्जी से, मैं कह रहा हूं, जो बीमार है उसको जबरदस्ती आप दवा दे सकते हैं, या खुद वो आपके पास आएगा चल के, उसको पता चलेगा कि आपके पास एक अच्छी जड़ी बूटी वाला प्रोडक्ट है, तो आपके पास वो खुद चल के आएगा। और यही वजह रहा है कि आज लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत तेजी से लोग पैसे कमाते जा रहे हैं और अपने सपनों को भी पूरा करते जा रहे हैं। और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अभी ये शुरुआत है। क्या है? शुरुआत है। और शुरुआती दौर में किसी काम को यदि कोई करता है तो उसके कामयाब होने के चांस कम होते हैं ज्यादा? आवाज नहीं आ रही? कामयाब होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो अभी ये स्टार्टिंग है। यदि आप इसकी शुरुआत कर लेते हैं सोच के, समझ के, अच्छे से, तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी। आपके पास उतना पैसा होगा जितना आप चाहेंगे, और आपके वो सारे सपने पूरे हो रहे होंगे जो आप सपना पूरा करना चाहते होंगे। ठीक है दोस्तों?